सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। मैं हिंदी के पठन पाठन की इस कड़ी में आज शब्द शुद्धिकरण पर चर्चा कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैं इस प्रकरण के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता चुका था। आज कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के साथ मैं इस प्रकरण को शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और प्रत्येक शब्द को जितनी बारीकी से, जिस विधा से मैं आपको बताऊं, उसी क्रम में आप लोग याद रखते हुए चलिए, देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। तो ज़रा देखना, समुंदर बोलने को बोला जाता है, हमने सुना भी है समुंदर में डूब जाते हैं लोग बाग। तो समुंदर नहीं होता, होता क्या है वास्तव में? समुद्र होता है। ना इसमें कोई चंद्र बिंदु आता है, ना कोई अनुस्वार आता है। शब्द क्या होता है? समुद्र, ना कि समुंदर। क्या होगा? समुद्र। सदोपदेश नहीं होता, होता क्या है? सत धन उपदेश से शब्द बनता है सदुपदेश। सत धन उपदेश। आप लोग मुझे बताओ, त द में बदल जाता है व्यंजन संधि के एक नियम के अनुसार, और जब फिर बाद में उपदेश आ रहा है तो आप ही बताइएगा कि उपदेश आएगा तो फिर उपदेश में औपदेश कैसे हो जाएगा? ओ की मात्रा कहाँ से आई? तो ओ की मात्रा गलत ही है। सही क्या होगा? सदुपदेश। सत धन उपदेश, सदुपदेश। सही शब्द क्या हो जाएगा हमारा? सदुपदेश। तदोपरांत, तत धन उपरांत से बना है। तत धन उपरांत से, तत धन उपरांत से बना है, तो ये भी तदुपरांत हो जाएगा, ना कि तदोपरांत। तदुपरांत। सही शब्द क्या होगा? तदुपरांत। तदानुकूल नहीं, तत धन अनुकूल, तो ये होगा तदनुकूल। शब्द क्या हो जाएगा हमारा? तदनुकूल। अशुद्ध है और ये इनका शुद्ध रूप है। तदानुसार नहीं, तत धन अनुसार से शब्द क्या बनेगा? तदनुसार। तदनुसार, उसके अनुसार। संश्लिष्ट। संश्लिष्ट में क्या गलती है? संश्लिष्ट का मतलब होता है द्विअर्थी, दो अर्थ देने वाला। चिपका हुआ, जिसका चिपका हुआ अर्थ हो, ऐसा एक में ही दो अर्थ छिपे हुए हो, कोई ऐसी बात, उलझी हुई बात, संश्लिष्ट उसको बोलते हैं। तो संश्लिष्ट किस प्रकार से सही होगा? तो यहाँ जो स का क्रम है वो आगे पीछे हो जाएगा। संश्लिष्ट में जो स तालु है वो ल के पास आएगा और स मुर्दा है वो ट के पास आ जाएगा। अगला शब्द आपका संसारिक है, जो गलत है। संसारिक नहीं, सांसारिक होता है। संसार में इक लगने से शब्द बनता है क्या? सांसारिक। पहले भी बता चुका हूँ इस विषय में मैं। संसार में इक प्रत्यय जुड़ा और शब्द क्या हो गया हमारा? सांसारिक। अगला शब्द आपके समक्ष है सदृश्य। तो ध्यान रखना, सदृश्य नहीं होगा। सदृश्य में यज्ञ लगने से सादृश्य होता है, ना कि सदृश्य। क्या होता है? सादृश्य। या तो शब्द क्या होगा? सादृश्य या फिर सदृश्य। अर्थ क्या होता है? समान दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला, उसके जैसा दिखने वाला, सादृश्य। संशोधन। संशोधन में स तालु आएगा। संशोधन। शोधन में सम उपसर्ग लगा हुआ है और शब्द क्या बन जाता है? संशोधन। सारे शब्द एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो। सन्यास, सन्यासी, सन्यासिनी, स्वाति, कवियत्री, सूचिपत्र, भगीरथी, भगवत गीता, बीमारी, बीमार, बेईमान। सारे शब्दों को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस प्रकार से ये शब्द जो लिखे हुए ये अशुद्ध हैं हमारे। भले ही हमें ये शुद्ध प्रतीत हो रहे हों, लेकिन ये वास्तव में शुद्ध शब्द नहीं है। जब परीक्षा देने हम जाएंगे तो ये जिस पंक्ति में आएंगे वो अशुद्ध शब्दों वाली पंक्ति होगी, और फिर हमें पहचानना है कि ये शुद्ध रूप इनका कौन सा है। तो आप लोग शुद्ध रूप भी जरा इनका देखिए किस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएंगे। समधन न्यास से शब्द बना है संन्यास। समधन न्यास से। और व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि म के बाद यदि न से शुरू होने वाली ध्वनि आती है तो ये जो म है ये भी न में ही बदलता है।
ये म किस में बदलता है, न में बदलता है। तो जब न्यास में पहले ही आधा न है और म भी न में बदलेगा तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, संन्यास। अब संन्यास कौन सा सही होगा, संन्यास ये वाला सही होगा। संन्यास में एक न नहीं आएगा, दो न आएंगे। कितने, आधे आधे, दो बार न आएंगे। ये एक न वाला संन्यास गलत है, तो फिर सही संन्यास कौन सा होगा, दो न वाला। अब जब आप लोग संन्यास देख चुके तो बाकी दो शब्दों के बारे में तो आप कह ही सकते हो, कौन कौन से, सन्यासी और सन्यासिनी। उनमें क्या गलती है, उनमें भी यही गलती है। अब सन्यासी भी कैसा होगा, दो न वाला, ये आपका सन्यासी शब्द हो गया। फिर सन्यासिनी में क्या गलती है, सन्यासिनी में भी यही गलती है, सन्यासिनी, सन्यासिनी, ये आपका सन्यासिनी हो गया। स्वाति में क्या गलती है, स्वाति में मात्रा छोटी ई की आती है। स्वाति एक नक्षत्र को कहते हैं, स्वाति नक्षत्र कहते हैं। स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंदें गिरती हैं बारिश की, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपना रूप धारण कर लेती है। सांप के मुख में पड़ती हैं तो जहर बन जाती हैं, केले पे पड़ती हैं तो कहते हैं कपूर बन जाती है, और सीप में पड़ती हैं तो मोती बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, कवियत्री में क्या गलती है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द, बहुत सी बार पूछा गया है, कौन सा, कवियत्री। ध्यान रखना, गौर करना, कवियत्री नहीं होता, शब्द क्या होता है, कवयित्री होता है, कवयित्री, ना कि कवियत्री, कवयित्री होता है। और सूची पत्र में क्या समस्या है, तो सूची में पहले तो बड़ी ई की मात्रा आती है, दोनों में बड़े ऊ की मात्रा आती है। सूची में स में तो और च में बड़ी ई की मात्रा आती है। सूची पत्र, सूची पत्र। भागीरथी में क्या समस्या है, भागीरथी में समस्या मात्रा को लेकर है। भागीरथी, भागीरथी, और ये भगीरथ में ई प्रत्यय लगने से भागीरथी शब्द बना है। किसमें, भगीरथ में। वास्तव में होता क्या है, भगीरथ शब्द होता है और भगीरथ में लगा हुआ है बड़ा ई, और इसी के परिणाम स्वरूप शब्द क्या बनता है हमारा, भागीरथी, भागीरथी। यानी कि भगीरथ के द्वारा जो लाई गई है वही हमारी भागीरथी, गंगा नदी को बोलते हैं भागीरथी। याद है आपको ये बात, चलो आगे चलें। भगवत गीता में क्या, भगवत गीता में हलंत आएगा, भगवत, भगवत धन गीता से शब्द बना है भगवत गीता, और उसमें द में हलंत आएगा। बीमारी में बड़ी ई की मात्रा आती है, बीमारी, और बीमार में भी कैसी आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, बीमार होता है ना कि बीमार। बेईमान में बेईमान, ईमान में बे उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें कोई ईमान नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो बेईमान है। तो देख लीजिए आप सारे शब्द, एक बार नज़र अपनी दौड़ा लीजिए शब्दों पर, और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हम देखते हैं। हाँ, अगला शब्द वही जिसकी अभी अभी मैंने चर्चा की, कौन सा, भागीरथ। और भागीरथ नहीं होता, क्या होता है, भगीरथ होता है। जितने भी भागीरथ है वो अपने नाम को सही कर लेना। हालांकि मेरे कहने के बावजूद भी आप लोग नहीं करोगे, मैं जानता हूँ इस बात को, खैर मत करना, परंतु हिंदी की व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द यदि आपको याद रखना है तो भगीरथ ही रखना, ना कि भागीरथ। क्या याद रखोगे, भगीरथ। भर्त्सना में क्या गलती है, तो भर्त्सना में गलती है ये, भर्त्सना, भर्त्सना क्या शब्द होगा, भर्त्सना शब्द होगा। सॉरी, स पूरा आएगा, भर्त्सना। भर्त्सना कुछ इस प्रकार से होगा।
और भर्तरी नहीं होता, शब्द क्या होता है? भर्तृहरि होता है, भर्तृहरि, ना कि भर्तरी। जिनको बाबा भर्तरी बोलते हैं, अलवर में जिनका मंदिर है, पुष्कर में जिनकी गुफा है, वो बाबा भर्तरी जिन्होंने पुष्कर में तपस्या की थी, वो बाबा भर्तृहरि है, ना कि भर्तरी। क्या नाम है उनका? भर्तृहरि। चलो, भाषाई में क्या दिक्कत है? तो भाषाई जो शब्द होता है उसमें यज्ञ वाले में एक ही मात्रा आती है। भाषाई आधार पर राज्यों का वो अलग अलग उनको कर देना। भाषाई आधार पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य बनाता, तो भुजंगनी नहीं, भुजंगिनी। भुजंग का मतलब क्या होता है बताओ आप? भुजंगिनी। जो भुजंग है उसकी पत्नी भुजंगिनी है। भेषज, भुजंग का अर्थ आप मुझे बताओगे? अभी इंतजार कर रहा हूं मैं। भेषज क्या होता है? भेषज होता है औषधियों का जानकार। औषधियों के बारे में जानने वाले को भेषज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेषज। अगला शब्द है आपका भौगोलिक। तो भौगोलिक में गलती क्या है? मात्राओं की गलती है। भूगोल में एक लगने से शब्द बना है भौगोलिक। किसमें? भूगोल में एक, भूगोल धन एक, और इससे शब्द क्या बना? भौगोलिक। भौगोलिक ये शब्द बनता है। अगला शब्द है मधु। तो मधु में छोटे ऊ की मात्रा आती है हमेशा। मधु का अर्थ शहद होता है, मीठा होता है। मधु का अर्थ शराब भी होता है। हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हिंदुस्तान में जो मात्रा है ये छोटे ऊ की आएगी। हिंदू में मात्रा बड़े ऊ की आती है, लेकिन हिंदुस्तान में मात्रा छोटे ऊ की आएगी। याद रखना, हिंदुस्तान। ये लो साहब। अगला शब्द है मास। और मास में ध्यान रखना, चंद्र बिंदु नहीं आता, अनुस्वार आता है। मास में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। याद रखना, मास में चंद्र बिंदु नहीं आता, अनुस्वार आता है। आगे बढ़े, सारे शब्दों पे एक बार नजर दौड़ा लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखें, बहुत बढ़िया। मध्य पानी, महानता, महीना, मिष्ठान, माननीय, मिहिर, महात्मय, मोहब्बत, मोहर, मोहम्मद, मुहूर्त। सच सच बताओ, शब्द आपको सही लग रहे होंगे इनमें से कुछ तो। अरे बताओ, कुछ शब्द तो आपको सही लग ही रहे होंगे कि हाँ यार कुछ तो सही है, लेकिन सच बताऊं तो एक भी सही नहीं है इनमें से। कैसे नहीं है? देखिए जरा। मध्य पानी नहीं होता तो फिर क्या होता है? मध्य पाई होता है। मध्य पाई क्या होता है? मध्य पाई होता है। हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं? मद्यपानी नहीं होता, मद्यपान करने वाले को मद्यपाई बोलते हैं। महानता शब्द भी गलत माना जाता है, और महानता की जगह जो शब्द शुद्ध रूप में आता है वो है महत्ता। क्या शब्द है? महत्ता शब्द आपका शुद्ध माना जाता है, सही माना जाता है, ना कि महानता। महानता सही नहीं होगा, क्या सही होगा? महत्ता। अगला शब्द है महीना। तो महीना में बड़ी ई की मात्रा आती है, ना कि छोटी ई की मात्रा। महीना होता है। मिष्ठान, विशेष तौर पे ध्यान रखना, आज तक, सच बता रहा हूं, आज तक जितने भी मिष्ठान भंडार देखे सब पे यही मिला, किसी पे भी दूसरा शब्द नहीं था। यानी कि जितने भी मिष्ठान भंडार है सब पे अशुद्ध ही है मिष्ठान शब्द लिखा हुआ।
दुखी तो हूँ पर कर क्या सकता हूँ। बोला भी 1-2 से, लेकिन उन्होंने बदलाया नहीं बोर्ड कि सबके यही लिख रहा है हम भी यही लिखेंगे। तो लिखो भाई, लिखते रहो यार, अब मेरी कौन सुनता है। आप लोग कहना उनसे, आपकी सुनेंगे। तो मिष्टान जो शब्द बना है, पहले तो इसके बारे में आप लोग समझ लो। ये शब्द बना है मिष्ट धन अन्न से। मिष्ट धन अन्न से। मिष्ट का मतलब होता है मीठा, अन्न का मतलब तो अन्न होता है, भोजन होता है, जो मीठा अन्न है, जो खाने में मीठा लगे वो अन्न मिष्ठान है। दीर्घ संधि हो रही है, शब्द क्या बनेगा? मिष्टान बनेगा। मिष्टान, मिष्टान क्या शब्द होगा? मिष्टान। मीठा है जो अन्न, उसी को बोलते हैं मिष्टान। अब ध्यान रखना मिष्टान सही कौन सा है। चलो, माननीय नहीं, या तो होगा मान्य, या तो क्या होगा? केवल मान्य, माननीय नहीं। या फिर क्या होगा? माननीय। या तो मान्य शब्द सही होगा या फिर माननीय शब्द सही होगा, ना कि माननीय। आगे चलो, मिहिर में छोटी ई की मात्रा आती है। मिहिर शब्द में कैसी मात्रा आएगी? दोनों मात्राएं छोटी आएंगी और मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। और मिहिर भोज नामक एक गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक भी इस देश में हुए हैं, जिनका दिल्ली में बना हुआ है, उनका पार्क भी है, उनकी मूर्ति भी है। महात्म्य नहीं, महात्मा में यज्ञ लगने से शब्द महात्म्य बनता है। महात्म्य, ना कि महात्म्य। यहाँ आ की मात्रा नहीं है म में, जबकि म में आ की मात्रा आएगी। ये जो शब्द बना है महात्मा में, यज्ञ प्रत्यय लगने से बना है। इसलिए यज्ञ प्रत्यय जब पीछे शब्द के जुड़ता है तो उस शब्द में आगे भी परिवर्तन होता है, इसलिए ये आ की मात्रा आगे आ जाती है। मोहब्बत नहीं होती, होती क्या है? मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत होती है, ये लो मोहब्बत। मोहर नहीं, मुहर होती हैं, जो कागजों पर आप लगवाते हो मोहर, ऐसी सील लगाते हैं वो कागजों पे, उसको बोलते हैं मोहर। मोहर नहीं, मुहर। मोहम्मद नहीं होता, मोहम्मद के शहर में आप जाते हो, मोहम्मद के शहर में होता है मोहम्मद। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद। मुहूर्त में क्या गलती है? तो मुहूर्त में गलती है मात्रा की। मुहूर्त में जो मात्रा आती है वो ह में बड़े ऊ की मात्रा आती है, मुहूर्त होता है। मुहूर्त नहीं, मुहूर्त। म में छोटे ऊ की और ह में बड़े ऊ की। अब इसी के साथ साथ आप लोग कुछ शब्द इधर देखना। जुलूस, जुनून, लेकिन याद रखना नूपुर में कुछ इस तरह से मात्रा आती है। तीनों शब्द शुद्ध हैं, जुलूस, जुनून और नूपुर में उल्टा रहता है सिस्टम। नूपुर में पहले बड़े ऊ की मात्रा आती है, बाद में छोटे ऊ की आती है। बाकी में पहले छोटे ऊ की, बाद में बड़े ऊ की। तो इसी प्रकार मुहूर्त शब्द आपका आ गया। मुहूर्त में यहाँ बता ही चुका हूँ आपको। तो मुहूर्त में भी क्या होता है? म में छोटे ऊ की और ह में बड़े ऊ की। चलो आगे बढ़े। देखो ये मुहूर्त भी सही है। माताहीन, मोक्षदायी, मूर्छा, मैथिली शरण, मैथिली शरण, सरोजनी, पद्मनी, यथेष्ट, याज्ञवल्क, युधिष्ठर, यशगान, रागनी। प्रथम दृष्टया सारे शब्द शुद्ध प्रतीत होते हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ज़्यादा बड़ी अशुद्धियां इनमें दिखाई नहीं देती। यूँ कहूँ कि इनमें अशुद्धि जो होती है वो छोटी सी होती है। अगर वो छोटी सी अशुद्धि हमने पहचान ली तो हमारा काम बन जाता है। और यदि वो छोटी सी अशुद्धि हमारे पकड़ में नहीं आई तो फिर हम कई सारे लोगों के पीछे रह जाते हैं। उस छोटी सी अशुद्धि को पकड़ने के लिए मैं आपके लिए इन शब्दों को लेकर आया हूँ। आप इन पर एफर्ट दीजिए, इनका अभ्यास कीजिए,
ये सारे शब्द आपके मन मस्तिष्क में छप जाएंगे, आपको भी याद रह जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं रहती, बस मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। माताहीन नहीं होता, शब्द होता है मातृहीन। जो माता के बिना रहता है, माता से हीन है, वो मातृहीन है। मोक्षदायी नहीं, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी, जो मोक्ष दे दे वो मोक्षदायिनी है। गीता को बोलते हैं मोक्षदायिनी, गाय को बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं मोक्षदायिनी। मूर्छा नहीं, मूर्छा में बड़े ओ की मात्रा आती है और बीच में च अल्प प्राण का भी आगम रहता है। मैथिली शरण नहीं होता, मैथिली होता है, मैथिली, मैथिली शरण। मैथिली किसको कहते हैं, किसका पर्यायवाची है मैथिली? कमेंट करके बताओ मुझे, पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताओ यार मैथिली किसको कहते हैं, बताओ बताओ। और सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है, सरोजिनी, पढ़ा भी होगा आपने सरोजिनी नायडू, तो सरोजनी। और पद्मनी नहीं, पद्मिनी। क्या होता है, पद्मिनी होता है। यथेष्ट, यथेष्ट नहीं, यथेष्ट होता है। ये जो शब्द बना है यथाधन इष्ट से, यथाधन इष्ट से, और इसमें गुण संधि हो रही है और शब्द बनता है यथेष्ट, ना कि ठ महाप्राण नहीं आता, ट अल्प प्राण आता है। किसमें, यथेष्ट में। याज्ञवल्क में क्या गलती है, याज्ञवल्क नहीं होता, याज्ञवल्के होता है, याज्ञवल्के। ल भी आधा और क भी आधा आता है, याज्ञवल्के होता है शब्द। अगला शब्द युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। क्या होता है, युधिष्ठिर, और शब्द जो बना है वो बना है ये युधिधन स्थिर से। व्यंजन संधि जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो ऐसा कुछ बताया था, वहाँ युधिधन स्थिर से, ये ई की मात्रा के बाद वो स आ रहा है तो स तो मूर्धा में चला जाता है और थ का ठ हो जाता है। आप व्यंजन संधि का वीडियो देखना, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो वहाँ मैंने पूरा विस्तार से बता रखा है इस बारे में। कौन से वाले में, युधिष्ठिर वाले शब्द के बारे में। यथेष्ट भी आपको मिल जाएगा स्वर संधि में। यश गान नहीं होता, यश धन गान से यशोगान शब्द होता है, यशोगान। रागनी नहीं, रागिनी होता है, रागिनी। देख लो, चलो सारे शब्दों को देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। देख लिए, बहुत अच्छे। रचयिता, रंगाई, यौवनावस्था, लोहित, रुद्र, लब्ध, प्रतिष्ठित, राजनैतिक, लाजवती, वापिस, विद्यार्थी, विभीषण। गौर करना, सारे शब्दों को देख लीजिए एक बार, फिर चर्चा करता हूं एक एक शब्द पे। अब आ जाइए, देखिए। रचयिता नहीं होता, फिर क्या होता है, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता होता है, रचयिता नहीं, रचयिता। रचना करने वाले को बोलते हैं। रंगाई में क्या गलती है, रंगाई, चलो रंग आई नहीं, रंगाई यौवनावस्था, और सॉरी रंगाई तो शुद्ध शब्द है आपका, फिर अशुद्ध क्यों हुआ ये, तो ये अशुद्ध होना चाहिए था, ये तो अशुद्ध तो हमने करा ही नहीं। यहाँ रंगाई में मैं इसको अशुद्ध करने के लिए चंद्र बिंदु लगा रहा हूँ, ध्यान देना। रंगाई वो शुद्ध था, इसीलिए मैं थोड़ा मेरा माथा ठनका उसको लेकर के। रंगाई में तो यार कुछ गड़बड़ दिख नहीं रही है, रंगाई में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अब इसका जो शुद्ध रूप है वो बिल्कुल वही रंगाई, रंग धन आई, रंगाने की प्रक्रिया रंगाई है। यौवनावस्था नहीं, या तो होगी आपकी युवावस्था, क्या होगी, युवा धन अवस्था, या फिर
केवल यौवन, यौवन ही अवस्था का बोध करा देता है उम्र का। जब यौवन की बात करते हैं तो एक उम्र विशेष की बात करते हैं कि हाँ जवानी का समय। यौवन किसको बोलते हैं? जवानी को बोलते हैं। तो फिर वहाँ अवस्था जोड़ने की जरूरत नहीं है, यौवनावस्था नहीं हो सकती। लोहित, लोह धन इत से शब्द बना है लोहित, और लोहित में दो मात्रा आएगी ल पे, लोहित होगा ना कि लोहित। रुद्र में क्या गलती है? तो रुद्र में बड़ा ऊ नहीं आता, रुद्र में छोटा ऊ आता है, रुद्र होता है, रुद्र नहीं। लब्ध प्रतिष्ठित, अति महत्वपूर्ण शब्द। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण ही है, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा सा विशेष जोर देके बताऊं वो ज़्यादा काम का हो सकता है। आए हुए शब्दों में से है। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता तो फिर क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ। और लब्ध प्रतिष्ठ का जो अर्थ होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको प्रतिष्ठा मिल गई हो, जो प्रतिष्ठित हो चुका हो, जिसको मान सम्मान मिल चुका हो, उसको बोलते हैं क्या? लब्ध प्रतिष्ठ। और इसकी जगह दूसरा शब्द जो हम प्रयोग में लेंगे वो क्या होगा? प्रतिष्ठित। क्या होगा? प्रतिष्ठित हो जाएगा, प्रतिष्ठित। हाँ, तो ध्यान दीजिए, या तो क्या होगा? लब्ध प्रतिष्ठ होगा या प्रतिष्ठित होगा। अगला शब्द राजनीतिक। इस पे बहुत राजनीति होती है। किस पे? राजनीतिक पे। आज समझ लो इसको, ध्यान दो सारे बच्चे। क्या बोल रहा हूं? राजनीतिक जो शब्द बना है, राजनीति में एक लगने से बनेगा तो शब्द क्या बनेगा? राजनीतिक। बिल्कुल सही शब्द। नीति में एक लगने से शब्द बनेगा क्या? नैतिक। नीति में एक लगने से क्या बनेगा? नैतिक बनेगा। जब हम प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जोड़ते हैं, प्रत्यय को जब पीछे जोड़ते हैं तो उसके बीच में बदलाव नहीं होता। फिर बदलाव कहाँ होता है? बदलाव होता है उसकी शुरुआती ध्वनि में। कहाँ होता है बदलाव? उसकी शुरुआती ध्वनि में बदलाव होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब राजनीति में हम इक लगाएंगे तो बदलाव न पे क्यों होगा? न पे बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब वहां तो केवल नी रहेगा वो, और जब वो नी रहेगा तो फिर वो राजनीतिक कैसे हो जाएगा? ये जो राजनीतिक का निर्माण है कुछ इस प्रकार से लोग बाग करते हैं। कैसे? ध्यान देना जरा। राजधन नैतिक। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा? राजनैतिक हो जाएगा। पर जरा गौर करना, एक बात मेरी सुनना। नैतिक का मतलब होता है नीति से जुड़ी हुई अच्छी बातें। नैतिक शिक्षा की किताब आपने देखी होगी, छोटे बच्चों की पहले आया करती थी, अभी भी आती होगी शायद। तो नैतिक का मतलब नीति से जुड़ी हुई, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। और राजनीति, ऐसी नीति जो राज करना सिखाती है, वो राजनीति है। तो अब राजनीति में एक लगाओगे या फिर नैतिक में राज जोड़ोगे, आप खुद समझ लो। राजनीति शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छी बातें करने वाले राज से तो रहा नहीं। तो आप
इस शब्द को शुद्ध माने कौन से वाले को? राजनीति में इक लगाने वाले को राजनीतिक को सही माने। किस शब्द को शुद्ध मानोगे? राजनीतिक को। जबकि धड़ल्ले से प्रचलन में कौन सा शब्द है? राजनीतिक भी बहुत प्रचलन में है, लेकिन आप शुद्ध किसको मानोगे अब? क्योंकि जो अर्थ यहाँ एकदम राजनीति का देगा, राजनीतिक का अर्थ क्या होता है? राजनीति से संबंधित, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक बयान, कई सारी चीजें होती हैं। राजनीति से जो संबंधित हैं वो राजनीतिक हैं। राजनीतिक को सही नहीं, राजनीतिक को सही मानोगे। दुविधा दूर हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगला शब्द है लाजवती। तो लाजवती नहीं होता, लाजवंती होता है। लाजवंती, लाजवंती हो गया। अगला वापिस। वापिस नहीं होता, वापस होता है। शब्द क्या होता है? वापस होता है। अगला शब्द है आपका विद्यार्थी। विद्यार्थी तो फिर सही आ गया है, विद्यार्थी में तो कोई गलती नहीं है। विद्यार्थी गण गलत होगा, इसमें गण जुड़ा हुआ था, ये छूट गया। विद्यार्थी गण, अब विद्यार्थी गण शब्द शुद्ध नहीं होगा, इसकी जगह शुद्ध शब्द क्या होगा? केवल विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी से ही गण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। विद्यार्थी में विद्यार्थी ही एकदम शुद्ध शब्द है, विद्यार्थी गण नहीं होता। विभीषण, विभीषण नहीं, विभीषण, विभीषण। जो भीषण नहीं है, जो शांत है, वही विभीषण है। और रावण के भाई थे विभीषण, राम जी के परम भक्त थे विभीषण। तो देख लीजिए आप सारे शब्दों को एक बार। आगे बढ़ो। देखो, विरहणी नहीं, विरहिणी। जो विरह में तप रही है, जो विरह में जल रही है, जो किसी की याद में दुखी है। विरह का मतलब क्या होता है? वियोग। किसी के वियोग में दुखी रहना, वही विरह है। विरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। वांग्मय क्यों गलत हैं? तो वांग्मय गलत इसलिए है क्योंकि वांग्मय कुछ इस प्रकार से आता है। वाक धन मय से शब्द बनता है वांग्मय, वाक धन मय से। और क अपने पंचम में जाता है, क का पंचम ङ होता है, क ख ग ग ङ। जब वाक में हलंत होता है तो फिर यहाँ ङ में भी हलंत आएगा। वांग्मय, वाणी में मिला हुआ, वांग्मय। विदुषी, विदुषी में बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटे ऊ की मात्रा आती है। कैसी मात्रा आती है? छोटे ऊ की मात्रा आती है। और ये वस्तुएं नहीं है, वस्तुएं हैं, वस्तुएं। और वस्तुएं सही कैसी होगी? वस्तुएं ये सही होगी। वस्तुएं, चंद्र बिंदु आएगा, ये एडी वाला आएगा, ना कि यज्ञ वाला। वांछनीय, वांछनीय में भी चंद्र बिंदु आता है। वांछनीय, वांछनीय। अगला शब्द है वाल्मीकि। अति महत्वपूर्ण, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। म में तो बड़ी ई की मात्रा आती है, किंतु क में छोटी ई की मात्रा आती है। वाल्मीकि होता है, वल्मीक में ई प्रत्यय लगा हुआ है। वेशभूषा में क्या गलती है? तो वेशभूषा में जो स आएगा वो ये आएगा, वेशभूषा, वेशभूषा होगा। वाहनी नहीं होता, वाहिनी होता है। वाहन का स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों की जो गाड़ियां होती हैं स्कूल की, उस पर लिखा रहता है बाल वाहिनी, बाल वाहनी नहीं, बाल वाहिनी। ऐसी वाहिनी जो बालकों को ले जाती हैं, लाती हैं, वो बाल वाहिनी है, वाहिनी। विद्युत ज्योति बिल्कुल नहीं, विद्युत धन ज्योति। विद्युत धन ज्योति से शब्द बनता है तो ज में जाता है त, और विद्युत ज्योति होता है। दो ज आएंगे, याद रखना। जिस प्रकार से हमारा तड़ित ज्योति बना था, तड़ित धन ज्योति से विद्युत ज्योति। व्यवहारिक में क्या गलती है? व्यवहार, व्यवहार। एक प्रत्यय जोड़ो, अब पीछे तो बदलाव होगा ही सही, लेकिन आगे भी होगा, तो शब्द क्या होगा? व्यावहारिक। क्या शब्द हो जाएगा? व्यावहारिक, ना कि
व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होगा, क्या शब्द होगा? व्यावहारिक। शारीरिक में क्या गलती है? शरीर में इक लगा हुआ है, तो शरीर में जब बड़ी ई की मात्रा आएगी तो फिर शारीरिक में भी आगे वाले र में बड़ी ई की मात्रा होगी और पीछे वाले में छोटे ई की मात्रा होगी। सने सने, सने का अर्थ होता है धीरे, और सने में दो मात्रा आती है। सने, सने सने का मतलब धीरे धीरे। सने सने, देखो, देख लिए। चलो आगे बढ़े। सिफारिश, षडानन, दिग्मंडल, षटमुख, श्रीमती, षड्यंत्र, सुबेसी, शुभेच्छुक, सोचनीय, षट दर्शन, स्वसुर। सारे शब्द महत्वपूर्ण तो है ही सही। देखना, गौर करना। सिफारिश जो होता है, सिफारिश होता है ना कि सिफारिश। सिफारिश, र में छोटी ई की मात्रा आएगी। अगला शब्द है षडानन, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। षडानन में जो है वो ये नुक्ता नहीं आएगा। षडानन में ड़ है हमारा, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा, द्विगुणित नहीं आएगा, द्विस्पृष्टि नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? केवल ड आएगा। सट धन आनंद से शब्द बना है, किससे? सट धन आनंद। आनंद का अर्थ मुख होता है। आनंद किसको बोलते हैं? मुख को बोलते हैं। और सट का मतलब छह, यानी कि जिसके कितने मुख हो, छह मुख हो, वही सटानन है। अब ट ड में जाता है, ट ठ ड अपने तृतीयाक्षर में जाता है। व्यंजन संधि में मैंने पहला ही नियम बताया था। और फिर ड में आ की मात्रा आती है तो षडानन होता है। तो फिर षडानन क्यों आएगा? केवल इस नुक्ते की वजह से, इस बिंदी की वजह से गलत है, ये याद रखना। ये ड के नीचे बिंदी रही। अब षडानन सही कौन सा हो जाएगा? षडानन। ये लो साहब, सट धन आनंद से छह मुख हैं जिसके षडानन वही है। दिग्मंडल नहीं, दिग्मंडल। दिग्मंडल, दिक धन मंडल से शब्द बना है। वही क अपने पंचम में जाएगा, क ख ग घ ng हलंत वाला दिग्मंडल। षटमुख नहीं होगा, फिर क्या होगा? षणमुख। सही शब्द क्या होगा? जिसको षडानन कहते हैं उसी को षणमुख कहते हैं। जिसके छह मुख हो, जिसके छह आनन हो, वही षडमुख है, वही षडानन है, षणमुख। श्रीमती, ये श्रीमती तो हमेशा ही गलत ही लिखते हैं लगभग आदमी, सभी तो नहीं। जिनकी व्याकरण पे अच्छी पकड़ है, जो व्याकरण को जानने वाले हैं, जिन्होंने हिंदी को हमेशा मन से पढ़ा है, जो हिंदी को तवज्जो देते हैं, वो लोग तो इसको गलत नहीं लिखते। लेकिन सामान्यतः मैं देखता हूँ कागजों वगैरह में श्रीमती जी गलत ही लिखे रहते हैं। फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें श्रीमती शब्द गलत ही आता है लगभग देखने को। तो श्रीमती में बड़ी ई की मात्रा आएगी, क्योंकि ये श्री का मतलब तो लक्ष्मी से होता है, मती का मतलब जो स्त्री द्योतक शब्द है, और इस मति का अर्थ तो फिर बुद्धि हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी और बुद्धि कोई अर्थ ही नहीं देता। षड्यंत्र, अरे देखो षड्यंत्र में क्या गलती है, छोटी सी गलती है। कैसी गलती? षड्यंत्र में सट धन यंत्र से शब्द बना है, और षड्यंत्र में केवल हलंत नहीं आने के कारण ही शब्द गलत हो गया। हलंत चिन्ह नहीं आया, इसी वजह से गलत हो गया। शुभेसी में क्या गलती है? शुभ धन ऐसी, शुभेसी वृद्धि संधि का उदाहरण है। शुभ धन ऐसी, शुभ का मतलब भला, अच्छा, ऐसी का मतलब चाहने वाला। जो आपका भला चाहने वाला है वही आपका शुभेसी है, जो आपका प्रिय चाहे वो आपका प्रियसी है। शुभेच्छुक, क्या गलती है शुभेच्छुक में? शुभेच्छुक नहीं होता, क्या होता है? केवल शुभेच्छु। शुभ धन एच्छु, शुभेच्छु, केवल शुभेच्छु, ना कि शुभेच्छुक। क्या होता है? केवल शुभेच्छु होता है। शुभेच्छु का मतलब भी क्या होता है? आपका वही शुभ चाहने वाला, जो आपके शुभ की, आपके अच्छे की इच्छा रखे, वही शुभेच्छु है ना। तो चलो देखिए क्या शब्द था? शुभेच्छु। अगला शब्द क्या है? सोचनीय। तो याद रखना सोचनीय ये आता है।
सोचनीय। सोच बिल्कुल यही आता है, आपकी सोच कैसी है, सोच समझकर बात करो, सोच कर बोला करो, उसमें सोच शब्द यही आएगा। लेकिन सोचनीय जब शब्द आएगा तो फिर उसमें ये शब्द आ जाएगा, सोच में स तालु आएगा, ना कि स दंते। षड दर्शन में क्या गलती है? षड दर्शन में भी यही हलंत वाली गलती। क्या गलती है? केवल हलंत चिन्ह नहीं लगने के कारण षड दर्शन शब्द भी गलत हो गया। स्वसुर, स्वसुर किसको बोलते हैं? ससुर को बोलते हैं स्वसुर, और स्वसुर में स तालु आएगा, ना कि स दंता, ये स दूसरा आएगा। देख लो, इतनी सी गलती है, बस छोटी सी गलती होती, और यही छोटी सी गलती आप लोगों को पहचाननी होती है। आप पहचान पाते हो तो आप आगे निकल जाते हो, नहीं तो फिर जहीं के जहीं हो। चलो आगे बढ़े, देखें और कुछ शब्द। हाँ जी, समश्रु। देखो, समश्रु स्रोत, स्तोत, सशंकित, संसकित, सानंद पूर्वक, सादर पूर्वक, स्त्राव, सिंदूर, हथिनी, सिंहिनी, सीधा, साधा। क्या बात है। देखिए जरा, समश्रु जो होता है, इसका पहले तो अर्थ आप लोग मुझे बताइए। समश्रु शब्द का अर्थ क्या है? दूसरी बात कि ये शुद्ध कैसे होगा? तो शुद्ध ये कुछ इस प्रकार होगा, समश्रु में श्री वाला आता है, न कि सदंते। क्या आता है? श्री वाला, यानी कि श्री वाले में क्या होता है? स तालु के बाद र होता है, और इनके मिलान से ही शब्द क्या बनता है? स्र। ये श्रवण वाला जो होता है। इसके बाद अगला शब्द है हमारा स्त्रोत। बिल्कुल गलत है। क्या होगा? केवल स्रोत। शुद्ध शब्द क्या होगा साथियों? केवल स्रोत होगा। स्रोत का मतलब होता है साधन। स्रोत किसको कहते हैं? जैसे जल का स्रोत, मान लो कोई पात्र है जिसमें भर के लाते हैं, वो सारी चीजें। इसके बाद अगला शब्द आपका स्तोत। स्तोत नहीं होता, ये होता है स्तोत्र। स्तोत्र बोलते हैं वंदना को। किसको बोलते हैं? स्तुति को बोलते हैं, वंदना को बोलते हैं। मंत्र आदि का जिस पुस्तक में होता है उच्चारण वगैरह के बारे में जो पुस्तक आती है, जैसे रक्षा स्तोत्र, हनुमान रक्षा स्तोत्र, शिव राम रक्षा स्तोत्र, ऐसे छोटी छोटी पुस्तकें आपने देखी होंगी, ऐसा कुछ आता है। स्तोत्र का मतलब जिसमें मंत्र वगैरह हो, जिसमें उनकी स्तुति हो देवताओं की, ऐसी चीज, वो होता है स्तोत्र। संस्कित नहीं होता, सशंकित होता है। सशंकित, सशंकित। केवल किसका क्रम बदला है? केवल अनुस्वार का क्रम बदला है। अनुस्वार जो पहले स पे था वो बाद वाले स पे आ गया, और इसी वजह से हमारा शब्द शुद्ध हो गया। सानंद पूर्वक, ध्यान से सुने, सानंद पूर्वक नहीं होता, या तो होता है आनंद पूर्वक, या होता है केवल सानंद। या तो क्या होता है? आनंद पूर्वक होता है, या फिर सानंद होता है, क्योंकि स का मतलब सहित। स का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। इधर ध्यान दो, सधन आनंद से शब्द क्या बनता है? सानंद। और जब आनंद सहित हो गया यहीं, तो फिर पूर्वक लगाने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहा हूं? जब आनंद में हमने पहले ही स लगा दिया तो फिर पूर्वक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब फिर आनंद पूर्वक की बात करें तो फिर स लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो तो दो बार आनंद सहित पूर्वक हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, अनावश्यक बात हो गई इसमें। तो या तो आप सानंद रहने दो या फिर आप आनंद पूर्वक रहने दो, दोनों ही बातें आपकी सही हो जाएंगी। तो अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सानंद पूर्वक नहीं, आनंद पूर्वक। क्या शब्द हो जाएगा? आनंद पूर्वक हो जाएगा, या फिर सानंद। सानंद, सधन आनंद, दोनों शब्द एकदम सही है आपके। आगे बढ़े, सादर पूर्वक, एक ही बात है दोनों में, या तो आदर पूर्वक या फिर सादर। सादर प्रणाम, आदर सहित प्रणाम। और कोई करता है सादर पूर्वक प्रणाम, तो फिर तो वो तो कबाड़ा ही कर रहा है। सादर पूर्वक नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले ही सहित आ रहा है। स जो शब्द है, स जो शब्दांश से स जो उपसर्ग है, वो सहित का भेद देता है। सादर में, आदर में स लगा हुआ है। ये देखो, सधन आदर से शब्द क्या बनता है? सादर। तो आदर सहित, तो इसका ही अर्थ हो गया। फिर पूर्वक भी सही का अर्थ देता है।
तो या तो आप आदर पूर्वक बात कर लो या फिर सादर बात कर लो, बात दोनों में से। सादर पूर्वक फिर तो दो दो हो गई बातें, दो नहीं, या तो आदर पूर्वक, या तो शब्द क्या होगा आदर पूर्वक, या फिर क्या होगा केवल सादर। सादर का मतलब भी आदर सहित और आदर पूर्वक का मतलब भी क्या होता है आदर सहित। स्त्राव नहीं, केवल होता है श्राव। श्राव किसको कहते हैं? बहाव को कहते हैं। श्राव किसको बोलते हैं? जैसे रक्त स्राव, चोट लग जाती है, खून बहने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं? रक्त स्राव, यानी कि रक्त बह रहा है वहां से, तो श्राव होता है, स्त्राव नहीं। सिंदूर में क्या गलती है? सिंदूर होता है, ना कि सिंदूर, सिंदूर होता है। बड़े ऊ की मात्रा आएगी द में। कैसी मात्रा? बड़े ऊ की मात्रा। हथिनी नहीं होता, हथनी होता है। क्या होता है? हथनी। हाथी में नी लगा हुआ है, हथनी। सिंहिनी नहीं होता, सिंहनी होता है, सिंहनी। सिंहनी किसको कहते हैं? शेरनी को कहते हैं सिंहनी। सीधा, सीधा सीधा, अरे सीधा सीधा क्यों? सीधा सादा था ये, अब अशुद्ध है। फिर शुद्ध रूप कौन सा होगा? सीधा सादा, धा नहीं दा, ध महाप्राण नहीं, द अल्प प्राण आएगा। सीधा सादा, सीधा सादा। तो आप लोग सारे शब्दों पे दृष्टिपात कर लीजिए, सारे शब्दों को एक बार देख लीजिए क्या क्या इनके मायने हैं और ये अशुद्ध क्यों है और वो शुद्ध क्यों है, ये चीज भी आप लोग देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो हाँ जी, फिर नए शब्द हैं आपके लिए। सुई, सुंदरताई, शुश्रूषा, सोडा, स्तनपान, साइकिल, सौजन्यता, स्वातंत्र्योत्तर, ऋषिकेश, हिरण, हिंदुस्तान। सच बता रहा हूं, आप लोगों को इनमें से कई सारे शब्द शुद्ध दिखाई दे रहे होंगे। फिर आप यूं सोच रहे होंगे कि ये मास्टर है ना, इसकी तरफ से जमा रहा है सारा कुछ। अरे नहीं जमा रहा यार, सारे ही अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है ये तो मैं आपको बताता हूं। सुई जो होती है वो बड़ी ऊ की मात्रा आती है स में। ये सुई, वही सुई जिसे हम कपड़े वगैरह सिलते हैं, सुई। सुंदरताई नहीं होती, क्या होती है? केवल सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता होती है। सुंदरताई नहीं होती, क्या होती है? सुंदरता होती है। शुश्रूषा नहीं, शुश्रूषा नहीं होती, शुश्रूषा होती है। शुश्रूषा, और शुश्रूषा किसको बोलते हैं? सेवा को बोलते हैं। सेवा करने को शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषा होती है। सोडा नहीं होता, केवल सोडा होता है। सोडा, बोतल लाते हो आप, पीते हो सोडे की बोतल, सोडा होता है। अगला शब्द है स्तनपान, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। पहले तो स्तनपान किसको कहते हैं? स्तनपान बोलते हैं बच्चा जो दूध पीता है उसको स्तनपान बोलते हैं। पर ये शब्द गलत हैं। वास्तव में स्तनपान नहीं होता, स्तन का पान नहीं करता, वो पान करता है स्तन्य का। स्तन्य का अर्थ क्या होता है? यानी कि जिसका जन्म स्तन से हुआ हो, जो स्तन से, जो हमें स्तन से प्राप्त हुआ हो। और स्तन से प्राप्त क्या होता है? दूध होता है। अब पान आप बताओ, बच्चा स्तन का करता है या दूध का करता है? जब बच्चा दूध का पान करता है, दूध को पीता है, तो फिर वो स्तन पान नहीं, स्तन्य पान होगा। स्तन्य का अर्थ तो क्या होता है? स्तन्य का यानी कि स्तन से प्राप्त, अर्थात स्तन्य किसको कहेंगे? दूध को कहेंगे। और स्तन्य शब्द जो बना है ये कैसे बना? ये स्तन में यज्ञ लगने से। चलो अब शुद्ध शब्द कौन सा होगा हमारा? स्तन्यपान होगा, ना कि स्तनपान। याद रखना, स्तन्यपान, स्तन्यपान का अर्थ होता है दूध, दूध का पीना। बच्चा जो दूध पीता है वो स्तन्यपान हो जाएगा। साइकिल में क्या गलती है? साइकिल छोटी ही रखो, इतनी बड़ी साइकिल पे से आप गिर जाओगे तो आपके लग जाएगी। साइकिल में छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की नहीं आएगी। अगला शब्द सौजन्यता नहीं, केवल सौजन्य। क्या होगा? केवल सौजन्य। या फिर सुजनता, ये शब्द आपका हो जाएगा। सुजन में ता लग जाएगा और सुजन में यज्ञ लग जाएगा तो सौजन्य हो जाएगा। सुजन में ता लग जाएगा तो सुजनता हो जाएगा।
स्वातंत्र्योत्तर क्या गलती है? छोटी सी गलती है, केवल छोटी सी, देखने वाले को दिखाई देगी वो कहाँ गलती है। स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्र्योत्तर, उत्तर में यहां, अरे ये थी गलती, ये देखो त पे डबल त नहीं है, यही गलती थी मात्र। और इतनी सी गलती के कारण ये इतना बड़ा शब्द गलत हो गया। और यही महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा इसीलिए ली जाती है। परीक्षा कभी भी आपको पास करने के लिए नहीं ली जाती, याद रखना। परीक्षा होती है आपको फेल करने के लिए। अरे जब आपको पास ही करना होता तो फिर परीक्षा की जरूरत ही नहीं होती ना, सबको ऐसे ही बुला लेते, आ जाओ आ जाओ, ये रहा मामला और यहाँ बैठ जाओ, आपकी नौकरी लग गई पक्की, ये लो साहब, ऐसा ही होता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। परीक्षा आपकी भीड़ को छांटने के लिए ली जाती है, भीड़ छट जाए, फिर जिसमें दम है उस परीक्षा को पास करने का वो सिलेक्ट होगा। चलो ऋषिकेश, इसको लेकर तो आप जरूर मुझे भला बुरा कह रहे होंगे कि ये ऋषिकेश तो हमेशा ऐसा ही देखा है हमने। अरे ऐसा नहीं होता, फिर कैसा होता? ये ऐसा होता, ऋषिक, ऋषिक धन ईस और शब्द बनता है ऋषिकेश। क्या बनता है? ऋषिकेश बनता है। ऋषिक का अर्थ क्या होता है साथियों? ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां। ऋषिक का अर्थ क्या होती है? इंद्रियां होती है। और इंद्रियों का जो ईश है, स्वामी हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं। ऋषिकेश किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। कृष्ण, कृष्ण ऋषिकेश कहलाते हैं। अब ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश। अगला शब्द हिरण, हिरण नहीं होता, क्या होता है? हरिण होता है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान होता है, क्या होता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलो देख लो, सारे शब्दों पे आप लोग नजर दौड़ा लो एक बार, फिर आगे बढ़े, फिर आगे देखते हैं। इंद्रियां, देख लिए, बहुत बढ़िया। हिरण्यकश्यप, हष्टपुष्ट, विपन्नवस्था, गौरव, बीबी, अमृतांजलि, कौशल, राजस्थान और काम्यांजलि। देख लो एक बार, देख लिए हो तो मैं बता दूं, देख लिए? चलो समझो। हिरण्यकश्यप पहले तो कौन था? प्रहलाद के पापा। अरे भगवान विष्णु का एक परम भक्त हुआ था, भक्त प्रहलाद, और उस भक्त प्रहलाद के जो पिता थे उनका नाम था हिरण्यकशिपु, ना कि हिरण्यकश्यप। हिरण्यकशिपु उनका नाम था। और वो भगवान को नहीं मानते थे और वो अपने बेटे से कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम ले, जबकि वो भगवान का नाम लेता था प्रहलाद, बड़ा भक्त हुआ था। होलिका उसकी बुआ थी, वो गोद में लेके उसको बैठ जाती है, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। होलिका की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो हिरण्यकश्यप नहीं था, वो हिरण्याक्ष का भाई था, हिरण्यकशिपु नाम क्या था उसका? हिरण्यकशिपु नाम क्या था? हिरण्यकशिपु, ना कि हिरण्यकश्यप। क्या नाम था उसका? हिरण्यकशिपु। क्या नाम था भाई? हिरण्यकशिपु उसका नाम था। अगला हष्टपुष्ट नहीं, हृष्टपुष्ट। मोटे ताजे को बोलते हैं क्या? हृष्टपुष्ट। जो शरीर में ऐसे हो बढ़िया गोल मटोड़, उसको बोलते हैं हृष्टपुष्ट। हाँ, विपन्न अवस्था में क्या गलती है? ध्यान देना, ये जो शब्द बना है विपन्न धन अवस्था से बना है, गरीब हालात। जब अ और अ मिलेगा तो आ बनेगा, अब यहां तो आ बन ही नहीं रहा। फिर शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द होगा हमारा विपन्नावस्था।
गरीबी की हालात, विपन्नावस्था, विपन्नावस्था नहीं, विपन्नावस्था शुद्ध शब्द होगा। और गौरव में क्या गलती है, तो गौरव जो बना है हमारा गुरु में अ प्रत्यय लगने से बना है, और गौरव में मात्रा आएगी फिर 2, गौरव हो गया। आगे देखो, बीबी, बीबी नहीं होती, बीवी होती है, बीवी। किसको बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं बीवी, ना कि बीबी। अमृतांजलि, पहले ही कह चुका हूं कि अंजलि छोटी होती है। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, तो अंजलि कैसी होती है, छोटी होती है, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। अमृतांजलि में कैसी मात्रा आएगी, अब अमृतांजलि, देखो अमृत धन अंजलि, दीर्घ संधि हो रही है शब्द में, अमृतांजलि। कौशल, ये देखो फिर कुशल में अ लगने से, इधर देख लो, कुशल शब्द था, कुशल का मतलब दक्ष, और इसमें अ प्रत्यय लगने से शब्द क्या बना, कौशल। तो कौशल में कैसी मात्रा आएंगी, अब 2 मात्रा आएगी, कौशल। राजस्थान नहीं होता, आप सब जानते हो क्या होता है, राजस्थान होता है। क्या होता है, राजस्थान होता है। सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। तो राजस्थान है ये, और ये राजस्थान में काव्यांजलि चल रही है। काव्यांजलि, अभी अभी कह चुका हूँ कि अंजलि छोटी होती है, तो काव्यांजलि भी छोटी ई की मात्रा आएगी ल में। ये लो साहब, काव्यांजलि हो गई। देख लो सारे शब्द, अरे यहाँ भी छोटी है, ताज्जुब की बात है ना, यहाँ भी छोटी है, तो फिर ये छोटी क्यों है, ये तो बड़ी होनी चाहिए थी। अब गलत है ये, पहले तो ये भी सही था यार, है ना, तो ये अब गलत है। थैंक यू। अब देख ही लीजिए सारे शब्दों को एक बार, अब फिर मुझे सुनिए। देखिए, काम की बात बोलता हूं आप लोगों के फायदे के लिए। सबसे पहले तो सारे शब्द, जितने भी शब्द शब्द शुद्धि प्रकरण में मैंने आप लोगों को बताए, सारे शब्दों को आप एक बार लिखना, फिर उनको एक बार और लिखना, फिर चाहो तो एक बार और लिख लेना। और जब इतनी बार आप लिख चुके होंगे तो फिर वो सारे शब्द आपको याद रह चुके होंगे। और आप ऐसा नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, मत करना, देख लेना आपके हिसाब से। हालांकि लिखोगे, अभ्यास करोगे तो नुकसान कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही मजाक मजाक में कह रहा हूँ। चीज़ें सीखने के लिए आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। मेहनत ही एकमात्र तरीका है, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई सीधा रास्ता नहीं है। सफलता के लिए आपको लंबे रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ट्रिकों के माध्यम से सफल नहीं होने वाले, बार बार कहता हूँ, जो ट्रिक लेके आते हैं आपके लिए कि एक ही ट्रिक में मैं पूरा कुछ, अरे और विषय की तो कह नहीं सकता, लेकिन हिंदी कभी ट्रिकों से नहीं आएगी, याद रखना। हिंदी व्यवहार में लाने योग्य बात है भाई साहब। हिंदी ऐसे थोड़ी है कि ट्रिकों से याद रख ली और काम चल जाएगा, नहीं। हिंदी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, यही एकमात्र तरीका है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, मेरी प्रार्थनाएं आप लोगों के साथ है। मैं यही भगवान से आग्रह करूंगा कि वो आपको सफल बनाए, आपको सफलता के ऊंचे ऊंचे पायदानों पर भगवान ले जाए। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। और इसी इच्छा के साथ आज मैं इस प्रकरण को समाप्त कर रहा हूँ, जिसका नाम था शब्द शुद्धि। ये शब्द शुद्धि हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद फिर मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।